अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। मैंने अपनी स्टोरी, अपनी कहानी आप लोग के साथ शेयर करना इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि जो प्रॉब्लम, जो परेशानी मैंने उठाई, हो सकता है आप लोग में से भी कोई ये परेशानी में मुब्तला हो या फिर आगे फ्यूचर में किसी के भी साथ कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग के साथ भी कुछ ऐसा हो या मतलब किसी के साथ इस तरह इन फ्यूचर में हो या प्रेजेंट में भी कुछ चल रहा हो ऐसा, तो मेरी जब आप लोग बात सुनेंगे तो इससे आपको बहुत हौसला मिलेगा कि जो प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी जो मैंने फेस की, और उस प्रॉब्लम को फेस करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस प्रॉब्लम से बाहर निकल आई और अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी लाइफ सक्सेसफुल है। तो आप लोग भी सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग को भी उससे बहुत ही फ़ायदा होगा और हौसला मिलेगा कि कोई भी परेशानी जो होती है ना वो हमेशा के लिए नहीं रहती। वो कहते हैं ना कि एक रात के बाद जो है दिन ज़रूर आता है, तो जाहिर सी बात है कोई भी परेशानी हमेशा के लिए नहीं रहती। तो बस इंसान को हिम्मत से काम लेना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं आपसे बता रही थी कि पहले के जब मैं 9th क्लास में थी तो उस वक्त की बात है। तो ये उस वक्त की बात है, मेरे भाई जो है एक किताब लेकर के आए, उसमें लिखा हुआ था कि विदेश यात्रा रेखाएं। तो मैं थोड़ा पढ़ने, मुझे मतलब बुक रीडिंग में थोड़ा इंटरेस्ट है, तो मुझे कोई भी बुक मिल जाती है तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेती हूँ उसको। किसी भी जगह जाती हूँ तो मुझे बुक रीडिंग का शौक़ है, तो वो मुझे बुक मिली तो वो मैंने भी वो बुक पढ़ ली। तो जब मैंने उसमें पढ़ा तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो ये बता रहे हैं कि ये बाहर जाने की लाइन होती है, आउट ऑफ कंट्री जाने की लाइन होती है, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे हाथ में भी ऐसी लाइन है। तो होता है इंटरेस्ट, होता है, जब आदमी पढ़ता है तो इंटरेस्ट आ जाता है। तो जब ये मैंने सोचा ना तो मैंने फिर अपना हाथ देखा, तो मैंने जो देखा कि अच्छा इसमें इस तरह की लाइन है। तो जब मैंने देखा तो वो ही लाइन मुझे अपने हाथ में नज़र आ गई। तो मैंने कहा अरे मेरे हाथ में लाइन है तो मैं बाहर जाऊँगी। तो फिर मैंने अपने आसपास का माहौल देखा। तो जब मैंने माहौल देखा तो मुझे लगा कि ये तो इम्पॉसिबल सी बात है कि कोई सवाल ही पैदा नहीं हो सकता था कि मैं आउट ऑफ कंट्री जाऊं, क्योंकि मेरे फादर नहीं थे और मेरी मदर का था कि बस जल्दी से शादी करके और इसको अपने घर पहुंचा दो। तो मेरी मदर चाहती थी कि मेरे भाई की और मेरी शादी दोनों के साथ साथ हो जाए। तो उस वक्त मुझे लगा, मैंने कहा यार ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता और ये सब बकवास है, मुझे नहीं सोचना चाहिए। तो ठीक है ना, तो वो सब मैंने सोचा, फिर मैंने अपने दिलो दिमाग से निकाल दी ये बात कि हाँ ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है और ऐसा कुछ हो भी नहीं सकता क्योंकि ऐसे हालात नहीं चल रहे हैं। कोई बात नहीं, ज़िंदगी चलती रही और मेरी मदर मेरे लिए जो है रिश्ता तलाश करती रही, लेकिन मेरी मदर मेरे लिए जैसा रिश्ता तलाश कर रही थी तो वो रिश्ता वैसा नहीं मिला उनको, कि वो चाहती थी कि बहुत अच्छा पढ़ा लिखा कोई हो तो उससे मेरी शादी हो। तो लिहाजा वो पॉसिबल नहीं हो पाया और मेरे भाई की शादी हो गई। तो कोई बात नहीं, शादी हो गई। उसके बाद ही फिर ये नहीं था कि क्या कहते हैं कि हाँ बाहर जाना है, और न ही मेरा कोई इंटरेस्ट था बाहर जाने का। बस हाँ थोड़ा बहुत तो हर इंडियंस को होता है कि हाँ चलो बाहर चले जाएं, बाहर घूम के आए, थोड़ी बाहर की दुनिया भी देखें, लेकिन कोई ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं था कि हाँ बाहर ही जाना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था। तो ये तो हुई देखिए शुरुआत की बात मेरी, कि मैंने देखा, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। लेकिन ज़िंदगी आगे चलती रही और मेरी मदर मेरे भाई मेरे लिए रिश्ता तलाश करते रहे, लेकिन इंडिया के अंदर मुझे कोई रिश्ता नहीं मिला, ठीक है ना। बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि अब मुझे पास टाइम नहीं है। फिर अगली बार मैं आपको अपनी अगली स्टोरी सुनाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।